नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सुकमा जिले को सीएम बघेल की बड़ी सौगात। सीएम भूपेश बघेल ने सुकमा जिले को 273 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। यहाँ उन्होंने छिंदगढ़ स्थित नवीन माता मुसरिया मंदिर का लोकार्पण किया। स्कूली बच्चों को टिफिन वितरण किया। 681 प्राथमिक शालाओं में स्वल्प आहार योजना की शुरुआत की। 70 हितग्राहियों को वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 99 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र दिया और हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। छत्तीसगढ़ में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस एकेडमी बनकर तैयार। छत्तीसगढ़ में टेबल टेनिस एकेडमी बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण कार्यक्रम 27 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। ये प्रदेश का पहला टेबल टेनिस एकेडमी होगा। भूमि पर बनाया गया है। इसे लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी से छत्तीसगढ़ के खेल जगत को नई पहचान मिलेगी। इस एकेडमी में एक मुख्य कोर्ट के साथ 5 प्रैक्टिस कोर्ट बनाया गया है। वंदे भारत को लेकर सीएम बघेल का तंज। सीएम बोले, जो यात्री ट्रेन है जिसमें पैसेंजर सफर करते हैं वो लगातार बंद हो रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन भी किया, उसके बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सीएम बघेल ने तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री रेलवे गलियारों का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन यह यात्रियों के लिए नहीं है बल्कि कोयला गिराने के लिए है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। सूबे के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सूबे में 25 सितंबर तक मौसम खराब रहने की बात कही है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। सूबे के कुछ जिलों में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में अदालत से कांग्रेस के 4 नेताओं को तगड़ा झटका। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक विशेष अदालत ने कथित कोयला लेवी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी 2 कांग्रेस विधायकों और 7 अन्य को नोटिस जारी किया। अदालत ने कथित आरोपियों को 25 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने को कहा है। ईडी ने पिछले महीने चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में इस मामले में दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इसमें कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव और चंद्रदेव प्रसाद राय और आईएएस अधिकारी रानू साहू समेत 11 लोगों को नामित किया गया है। सुधरेगी बीएसपी की चिकित्सा व्यवस्था। सेल की इकाई भिलाई स्टील प्लांट की चिकित्सा व्यवस्था में जल्द सुधार होगा। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 भिलाई में जल्द ही नए चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। सेल और बीएसपी ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। बीएसपी के कॉर्पोरेट ऑफिस में इसके लिए मांग पत्र भी भेजा गया था। इसके बाद वहां से 50 नए डॉक्टरों की भर्ती के लिए मंजूरी मिल गई है। जल्द ही नियुक्ति के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। पीएम मोदी के दौरे पर सीएम बघेल का तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैक टू बैक दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कई दौरे रद्द हुए। छत्तीसगढ़ आए जाए तभी माने कि दौरे पर आए हैं। एनएफएचएस के रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 88% लोग ही शहर में शौचालय का उपयोग करते हैं। ग्रामीण इलाकों में 73% लोग शौचालय का उपयोग करते हैं। सीएम भूपेश का तूफानी दौरा। 3 जिलों में इस सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें राजधानी रायपुर, सुकमा और कोंडागांव जिला शामिल है। सीएम बघेल ने राजधानी रायपुर में राज्य संगोष्ठी सीजी फिजियोकॉन 2023 में शामिल होंगे। उसके बाद सुकमा और कोंडागांव जिलों में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन करेंगे। छत्तीसगढ़ में 10,76,545 परिवार आवासहीन एवं कच्चे मकान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के ऐसे जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता और उनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कराने का निर्णय लिया गया। सर्वेक्षण कार्य 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ और 30 अप्रैल 2023 तक कुल 59,79,000 परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 10,76,545 परिवार आवासहीन एवं कच्चे मकान वाले पाए गए हैं। ऐसे सभी आवासहीन एवं कच्चे कमरे वाले परिवारों को चरणबद्ध रूप से उन्हें स्वयं का आवास दिलाने हेतु जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की गई।
राहुल ट्रेन से करेंगे छत्तीसगढ़ का सफर। राहुल गांधी कल बिलासपुर के तखतपुर में बड़ी सभा करेंगे। चर्चा है कि राहुल गांधी इस दौरान ट्रेन से सफर कर सकते हैं। हालांकि वो रायपुर से बिलासपुर ट्रेन जाएंगे या फिर बिलासपुर से ट्रेन के रास्ते लौटेंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी को ट्रेन से सफर कराने की तैयारी में है। दरअसल छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस रेल रोको आंदोलन कर चुकी है। अब राहुल गांधी को ट्रेन में सफर कराकर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। बैक टू बैक छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेता लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। वहीं एक बार फिर पीएम मोदी बैक टू बैक छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी 30 सितंबर और 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। बिलासपुर में स्ट्रीट लाइट से जगमगा उठी सड़कें। बिलासपुर तिफरा से पेंड्रीडीह मोड़ तक हाईवे पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम शहर के हर प्रवेश द्वार और नगर निगम में शामिल पंचायत क्षेत्रों की सड़कों को रोशन करने लगातार काम कर रहा है। कमिश्नर कुणाल दुधावत ने दैनिक भास्कर को बताया कि दिवाली तक 15 किलोमीटर लंबी 5 और सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। निगम एरिया में शामिल 18 पंचायत क्षेत्रों में बुनियादी सहूलियतों के साथ ही स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य चल रहा है। SECL के खिलाफ श्रमिक संगठनों का हल्ला बोल। कोरबा में SECL की मानिकपुर कोल परियोजना में कोयला श्रमिकों की संडे ड्यूटी और ओवरटाइम बंद करने को लेकर श्रमिक संगठन काफी नाराज है। प्रबंधन के आदेश के खिलाफ 5 श्रमिक संगठन एकजुट हो गए। उन्होंने मानिकपुर GM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पाली में कोई भी कर्मचारी ड्यूटी नहीं आया। कोल कर्मियों के प्रदर्शन से प्रबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। एकलव्य विद्यालय के हॉस्टल में 74 बच्चे एक साथ बीमार। बलरामपुर जिले के राजपुर में संचालित एकलव्य आदर्श विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले 74 बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए हैं। कुछ बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। BMO ने कहा कि बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टर और स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। बालक और बालिका छात्रावास में एक साथ 74 बच्चों के बीमार पड़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वंदे भारत में अब नहीं मिलेगा पैकेज्ड फूड। इंडियन रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन में पैकेज फूड सर्व करने पर रोक लगाई है। रेलवे ने अपने सर्कुलर में बताया कि अगले 6 महीने के लिए वंदे भारत ट्रेनों में पैकेज फूड नहीं दिया जाएगा। हालांकि एयरलाइंस की तर्ज पर इस सुविधा को ट्रायल बेसिस पर शुरू किया गया है। रेलवे के मुताबिक फूड आइटम्स को दरवाजे के पास रखने से ऑटोमेटेड दरवाजे बार बार खुल जाते थे। इससे पैसेंजर्स को काफी असुविधा होती थी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।